जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टैक्स और टैक्स हर जगह आपको टैक्स देखने को मिलता होगा। इनकम कमाते हो, सेल करते हो, सर्विस करते हो, रोड पर चलते हो, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कितने तरह के टैक्स दोस्तों आपके ऊपर लगाए जाते हैं। आज हम एक विशेष तरह का टैक्स आप लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये है टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। अगर आप अपने ही बैंक अकाउंट से अपना ही पैसा निकालते हो तो भी दोस्तों आपका टैक्स कट जाने वाला है। फाइनेंशियल अवेयरनेस की इस सीरीज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपका स्वागत है। आपको ये वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताना है कि सरकार की ये नीतियां एक आम आदमी के लिए कितनी खतरनाक है। दोस्तों हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियली एजुकेट और लिटरेट करना होता है कि ताकि आपको रूल्स का पता हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी उनको फाइनेंस का, टैक्सेशन का नहीं पता होता है और अननेसेसरी अनाप शनाप ट्रांजैक्शंस वो करते रहते हैं। दोस्तों टैक्स इज नीड टू पे ऑन योर इनकम। अगर आप इनकम कमाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ता है, ये सब लोगों को पता है और ये नेचर होता है दोस्तों आपकी इनकम का। एक नॉर्मल इनकम होती है स्लैब रेट के हिसाब से और एक स्पेशल रेट की इनकम होती है लॉटरी, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। जब आपका साल खत्म हो जाता है तो आपको साल खत्म होने के बाद सरकार को बताना पड़ता है कि मेरा इतनी इनकम हुई थी और मेरा इतना टैक्स बनता है। लेकिन कई बार सरकार को आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है कि साल खत्म होने के बाद आप सरकार को ये इनकम शो करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है एक तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। ये तो आप खुद से साल खत्म होने के बाद भरेंगे, लेकिन सरकार कहती है आपका टैक्स 10,000 पैसे ज्यादा का बनता है पूरे साल का तो आप हमें एडवांस में ही पहले ही दे दो। साल खत्म होने से पहले ही 3-3 महीने बाद 15%, 45%, 75% और 100% दे दो। उसके अलावा आपका टीडीएस काट लिया जाता है। मान लीजिए कई आप इनकम ऐसे करती हैं जहां पे आप अपना पैन कार्ड देते हैं। मान लीजिए बैंक में आपकी एफडी है और आपकी 10 लाख रुपए की एफडी है और उस पर 90,000 रुपए का मान लीजिए 9% के हिसाब से आपको ब्याज आया, तो सरकार कहती है कि अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का एफडी का ब्याज आपको मिलता है तो आपका 10% वो बैंक वाला ऑलरेडी टीडीएस काट लेगा। और टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कोई भी 10 लाख से ज्यादा की कार, गाड़ी, व्हीकल खरीदते हैं तो वो कार वाला डीलर आपसे 1% एक्स्ट्रा टैक्स लेकर के सरकार को जमा करा देगा आप ही के पैन कार्ड में। तो ये कुछ तरीके हैं सरकार के द्वारा टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194N। ये दोस्तों बजट 2020 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। 1 सितंबर 2019 से ही ये लागू हो गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो समय समय पर हम अपनी लेटेस्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं। गवर्नमेंट ने सेक्शन 194N को इंट्रोड्यूस किया था। टीडीएस काटा जाएगा अगर आप विड्रॉ करते हैं कैश फ्रॉम योर ओन बैंक अकाउंट। दोस्तों अब आप अपने ही बैंक अकाउंट में अपना ही पैसा अगर निकालेंगे तो आपका क्या काट लिया जाएगा? टीडीएस, जिसे कि इनडायरेक्टली टैक्स ही बोला जाता है। तो सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने ये क्यों लेकर के आए थे? दोस्तों डिस्करेज करना है कैश ट्रांजैक्शंस को। आपको पता है कि जितना भी ब्लैक मनी 2 नंबर का पैसा होता है, ये देख सकते हैं, ब्लैक मनी को रोकने के लिए, अनअकाउंटेड काले धन को रोकने के लिए। हालांकि काला धन तो बाबा रामदेव जी ने भी बोला था 2014 में कि आपका सारा वापस आ जाएगा, लेकिन वो अलग बात है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया जा सकता है। आपने सुना होगा कर्नाटका के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट ने 13,000 दुकानदारों को यूपीआई से पेमेंट लेने के लिए नोटिस भेजा था। तो जब डिजिटल हो जाएगा सब कुछ तो इनके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि कौन व्यक्ति कितना ट्रांजैक्शंस कर रहा है। और कैश की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कि कैश कहां से कौन व्यक्ति यूज करता है, सरकार का रिवेन्यू बढ़ाने के लिए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए। टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टैक्स का पैसा है वो कहां यूज हो रहा है, वो आपको चिकित्सा, शिक्षा, रोडें, ये सब चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और भ्रष्टाचार, जब जजेस के और मंत्रियों के घर में बोरी भर भर के कैश मिलता है तब वहां पे कोई रूल लागू नहीं होता है। लेकिन एक आम आदमी अपने खुद का पैसा खुद के अकाउंट से निकालता है तो उसका टैक्स काट लिया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों ऐसा कौन सा व्यक्ति है किसका टीडीएस काटा जाने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसका पैन कार्ड बना हुआ है। अब पैन कार्ड तो आपका खुद का भी होता है दोस्तों। पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर, चौथा अक्षर अगर पी है, ये पर्सन होता है, इंडिविजुअल का होता है। एच है तो एचयूएफ होगा, एफ है तो फर्म या एलएलपी होगा, सी है तो कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ, एओपी, बीओआई, मतलब किसी को नहीं छोड़ा गया है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जो बैंक में जाकर के अपना खाता खुला सकता है और नगद निकाल सकता है, उसके ऊपर ये लागू हो जाएगा। और टीडीएस कौन काटेगा? दोस्तों गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती है इन चीजों को ट्रैक करने के लिए। तो जिन जिन के माध्यम से ट्रांजैक्शंस होते हैं, मान लीजिए बैंक के अंदर सरकारी हो, प्राइवेट हो, स्मॉल फाइनेंस हो, पेमेंट बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपको पता है आजकल बैंकिंग सुविधाएं स्टार्ट हो चुकी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये सारे के सारे अगर आप इनसे एक लिमिट से ज्यादा का कैश का ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। कौन से अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो टीडीएस कटेगा? दोस्तों चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, केसीसी यानी कि किसान का लोन अकाउंट हो,
हो या आपका नॉर्मल कोई भी लोन अकाउंट हो, कोई भी करंट अकाउंट हो, अगर इन किसी भी अकाउंट के अंदर आप नगद निकालते हैं तो बैंक वाला आपका टीडीएस काट लेगा। अब दोस्तों जो टैक्स काटा जाता है, आपको टैक्स लगाया जाता है, ये सारा का सारा ईयर वाइज यानी कि एक साल के अंदर ही चलता है। और इनकम टैक्स के जो रूल हैं दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा, उसके हिसाब से चलता है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 ये आपका एक वित्तीय वर्ष है, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 बोलेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शंस देखनी हो वो इस साल के अंदर ही देखनी होती है। हर एक साल की अलग अलग लिमिट आपको मिल जाती है। अब दोस्तों इसको डिटेल में समझाने का कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा समय लेते हैं, लेकिन अगर एक चीज को गहराई से समझेंगे तो उसके बाद में कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन नहीं रहेगी। फिर भी हमने FAQs इस वीडियो के लास्ट में रखे हैं, और कोई भी व्यक्ति को डाउट फिर भी रह जाता है तो हम कमेंट बॉक्स में हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप बैंक में गए, वहां पे एक पर्ची भरी आपने, उसमें लिखा 10,000 रुपए मुझे चाहिए, और वहां से आप निकाल लेते हैं। या आपके पास ATM कार्ड है, 20,000 40,000 जो भी लिमिट आपकी रहती है पर डे की, वहां निकाला। या आपने खुद का चेक भरा, उसमें आपने सेल्फ लिख दिया और वहां से नगद निकाल लिया। या सेल्फ चेक बाय थर्ड पार्टी, मान लीजिए मिस्टर ए को आपने पैसा देना था, आपने उसको चेक दे दिया, लेकिन आपने क्या एक छोटी सी गलती कर ली दोस्तों, इस चेक के यहाँ कॉर्नर पर 2 डंडे नहीं लगाए, ये क्रॉस नहीं किया, तो ये सेल्फ चेक माना जाएगा और ये माना जाएगा कि आपने खुद ने ही पैसे निकाले हैं। इसके अलावा आपकी कोई FD थी, RD थी, कोई भी ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट का था, वो आपका पूरा हो गया, वो आपके सेविंग अकाउंट में आ गया और सेविंग से निकाल लिया, तो भी माना जाएगा कि आपने नगद ही निकाला है और TDS के रूल आपके ऊपर लागू हो जाने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर ये TDS का रूल लागू नहीं होगा, वो कितना भी कैश निकाल लें। सबसे पहले है कैश विड्रॉल बाय एनी बैंक। दोस्तों एक बैंक दूसरे बैंक से जाकर के नगद कई बार लेना भी होता है, देना भी होता है, इस केस में उस बैंक का TDS नहीं कटेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का, दोस्तों कोई सरकारी संस्था है, सरकारी के पास तो सारे के सारे लिमिट है, सरकार ने ही तो टैक्स काटना है, सरकार अपना टैक्स काटेगी नहीं काटेगी। इसके बाद में BC होता है दोस्तों, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस होता है किसी भी बैंकिंग कंपनी का। आपने बैंक BC का नाम सुना होगा, बैंक मित्रा का नाम सुना होगा। किसी भी बैंक का, मान लीजिए PNB बैंक के बाहर या उसके अंदर ही एक व्यक्ति बैठा होता है जो लोगों को नगद निकाल के देता है, तो दोस्तों उन व्यक्तियों का TDS नहीं काटे जाने वाला है। हालांकि ये बैंक BC या बिजनेस कोरेस्पोंडेंस है, इसको एक अलग से सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद ही ये TDS नहीं काटा जाने वाला है। अब मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि कितना TDS काटा जाएगा, कब हमारा TDS काटा जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2 कैटेगरी के अंदर बांटना चाहूंगा। एक कैटेगरी ऐसी है जो ITR फाइलर हैं, जो व्यक्ति अच्छे हैं, ईमानदार हैं, हालांकि जो ITR नहीं भरता वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने पिछले 3 साल की ITR भरी है या पिछले 3 साल की ITR आपने नहीं भरी है, इन दोनों की अलग अलग लिमिट है। सबसे पहले हम बताएंगे कि आपने पिछले 3 साल की ITR नहीं भरी है। दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 23-24, इन तीनों सालों की ITR अगर आपने नहीं भरी है, मतलब पिछले 3 साल जो अभी खत्म हुए हैं उनकी ITR नहीं भरी है, और 20 लाख रुपए तक अगर आप कैश निकालते हो एक बैंक से, तो आपका TDS, आपका टैक्स नहीं काटा जाएगा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों 20 लाख रुपए लिमिट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कभी कभार ही आपको इतना कैश निकालने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके बाद में 20 लाख से ज्यादा निकाल लिया और 1 करोड़ रुपए तक निकाला दोस्तों, तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जितना भी नगद निकालोगे उस पे 2% का TDS टैक्स आपका काट लिया जाएगा। और 1 करोड़ से भी ऊपर निकाल लेते हो दोस्तों, तो 1 करोड़ से ऊपर वाले पे 5% का TDS काटा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आ गई। समझ नहीं आई तो एक एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों। एक बैंक था जिसके अंदर आपने, अभी आपका साल चल रहा है, 19,50,000 रुपए नगद निकाल चुके हो आज की तारीख में, जो कि 20 लाख से कम है। अब आपको जरूरत पड़ेगी, घर में शादी है, मकान बना रहे हो, कोई भी आपका रूल था दोस्तों, जरूरत थी 5.5 लाख रुपए का नगद और निकाल लिया, तो 19.5 और 5.5 25 लाख रुपए आपने नगद निकाल लिया पूरे साल के अंदर। और ITR तो आपने पिछले 3 सालों की भरी नहीं थी, भरी भी हो तो भी कई बार लोग काट लेते हैं, क्योंकि बैंक में जाकर के वो ITR भी अपडेट करवानी पड़ती है। अब आपने 25 लाख रुपए निकाला, तो क्या सारे 25 लाख पर TDS कट जाएगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि 20 लाख रुपए की तो लिमिट आपकी रहेगी। ऊपर वाले 5 लाख रुपए पर आपको 2% का TDS कटवाना पड़ेगा। बैंक वाले आपका काट लेंगे। 5 लाख का 2% हो गया 10,000 रुपए, मतलब 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जितना भी होगा। अब मान लीजिए आपके बैंक में, तो मान लीजिए आपने 5.5 लाख रुपए जब निकाले तो 5.5 लाख ही पड़े थे, और आपने तो 5.5 का 5.5 पूरा निकाल लिया,
अब ये 10,000 रुपए कहां से काटेंगे? तो दोस्तों आपका अकाउंट माइनस में कर देंगे, होल्ड में कर देंगे। जब तक आप उस पैसे को कोई और पैसा आएगा तो पहले आपका ये टीडीएस ही एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद में एक दूसरा एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आपने ऑलरेडी 99,50,000 रुपए काट रखे हैं और में ध्यान रहे आईटीआर आपने पिछले 3 सालों की नहीं भरी है, तो क्या होगा? 99,50,000 तो ऑलरेडी निकाल लिए, अब 5.5 लाख रुपए और निकालने हैं। तो आपका कितना कैश निकल गया? 1,05,00,000 रुपए। अब दोस्तों टीडीएस तो आपका 20 लाख के बाद कटेगा। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए का जो 80 लाख रुपए था इस पे तो 2% कटेगा। 1 करोड़ से ऊपर आपने 5 लाख रुपए निकाला, इसके ऊपर आपका 5% कटेगा। तो 80 लाख का 2% हो गया 1,60,000 रुपए। 1 करोड़ से ऊपर वाले पर 5 लाख पर हो गया 5% यानी कि 25,000 रुपए। 1,85,000 रुपए आपका टीडीएस वो बैंक वाले काट लेंगे और आपके खाते से डेबिट कर देंगे। इस चीज का आपको लिमिट का ध्यान रखना है। वहीं पर एक और कैटेगरी मैंने बताई थी दोस्तों, पिछले 3 साल की आईटीआर आपने भर दी है, मान लीजिए 25 की, 24 की और 23 की। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपका साल 31/3/2025 वाला खत्म हुआ है। इसकी आईटीआर के ऊपर 25-26 लिखा आता है और AY लिखा आता है असेसमेंट ईयर। तो 1 करोड़ रुपए तक का भी नगद आप निकाल लेंगे तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। दोस्तों कई बार 3 साल की आईटीआर भरी होती है फिर भी टीडीएस काट लिया जाता है क्योंकि आपकी आईटीआर को आपने बैंक के अंदर अपडेट नहीं दिया था। तो ये इस चीज का ध्यान रहे। और आप 1 करोड़ से भी ज्यादा निकालते हो तो सिर्फ 2% का टीडीएस काटा जाएगा। आईटीआर ना भरने वालों का 1 करोड़ से ऊपर 5% टीडीएस होता है और 1 करोड़ से नीचे 20 लाख से ऊपर पर 2% होता है। अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर भरी है, 1 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं है, 1 करोड़ के बाद वाली अमाउंट पर 2% का टीडीएस काटा जाने वाला है। एग्जाम्पल इसका भी मैं दे देता हूं। एक व्यक्ति पिछले 3 साल से आईटीआर भर रहा था, 99,50,000 रुपए ऑलरेडी निकाल लिए, 5,50,000 रुपए अब निकालना चाहता है तो 1 करोड़ 5 लाख हो गया। 1 करोड़ रुपए तक तो कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 5 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 2% यानी कि 10,000 का टीडीएस काटा जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड या ट्रैक रखने के लिए ये लिमिट्स वगैरह बनाई गई है। अब दोस्तों आपका टीडीएस तो बैंक ने काट लिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि आपका पैसा है वो बैंक वाले हड़प लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो टीडीएस काटने के बाद ये वाला टीडीएस आप ही के पैन कार्ड में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर के जमा हो जाने वाला है, जो कि फॉर्म AIS, TIS और 26AS होता है। दोस्तों AIS, TIS और 26AS क्या होते हैं? आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट कोई भी लेन देन आप करते हो, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, GST की टर्नओवर, FD, क्रेडिट कार्ड, हर एक ट्रांजैक्शंस यहाँ शो होते हैं। तो इसको भी आप एक बार जरूर देखा करें। इसको कैसे चेक करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। और आप क्वार्टर यानी कि 3-3 महीने के बाद या साल खत्म होने के बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपका ये टीडीएस शो हो जाने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको किसी क्लाइंट का AIS दिखाया है दोस्तों, उसको डिविडेंड आ रहा था, सेविंग का ब्याज, जितने भी बैंक अकाउंट हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे सेविंग का ब्याज आ जाता है। इसके अलावा भी ये देखिए सेल शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में किया, इस व्यक्ति ने कैश जमा करवाया और कैश निकाला। ये देखिए दोस्तों ये ऊपर वाली अमाउंट आ रही है। तो AIS और TIS में 75 तरह की ट्रांजैक्शन दोस्तों शो होती है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप प्लीज जरूर चेक कर लें। इसके अलावा फॉर्म 26AS के अंदर जिसने टीडीएस काटा, देखिए पंजाब नेशनल बैंक है, सेक्शन 194N है, उसका 10 नंबर है और कितना यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने टीडीएस काटा। ये देखिए एक व्यक्ति ने यहाँ पे कितने रुपए नगद निकाल लिए थे, यहाँ पे आप जीरो भी देख सकते हैं दोस्तों। और इसका 8,12,000 रुपए का टीडीएस कट गया था। कई बार पैन कार्ड के अंदर टीडीएस कटता है तो शो हो जाता है, कई बार नॉन पैन के अंदर ज्यादा कट जाता है, वो यहाँ पे शो भी नहीं होता है, तो अभी आपको ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। उसका भी सोल्यूशन हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। अब दोस्तों टीडीएस तो आपका कट गया, क्या ये टीडीएस आपको वापस मिलेगा? तो फिर ये काटा ही क्यों जाता है? क्योंकि काटा तो यूं जाता है कि बैंक एक अलग संस्था है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक अलग संस्था है। तो बैंक वाले ये सूचना इनकम टैक्स वालों को दे देते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको इस व्यक्ति के साथ क्या करना है। तो दिस टीडीएस इज योर मनी। दोस्तों ये आपका पैसा है, ऐसी बात नहीं है। आपने एडवांस टैक्स भरना था तो उसकी जगह ये काम आ जाएगा। जब भी आपका साल खत्म होगा आप अपनी इनकम को कंप्यूट करें, सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम, इसके अलावा रेंट की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस की इनकम और जो चारों में नहीं आती है वो अदर सोर्स में आ जाती है, वो सारी की सारी इनकम ऐड करें। अपनी टैक्स लाइबिलिटी, आपका कितना टैक्स बनता है। अगर आपका जीरो टैक्स है, मतलब आपकी इनकम 12 लाख से कम है, सारी की सारी नॉर्मल इनकम है, तो जितना भी टीडीएस आपका कटा था 1,000, 2,000, 10,000, लाख, 2 लाख, वो सारा का सारा आप अपने बैंक अकाउंट में रिफंड ले पाएंगे। लेकिन रिफंड लेने के लिए आपको करना पड़ेगा वेट। कैसे करना पड़ेगा? मान लीजिए दोस्तों
आपने 10 अप्रैल 2025 को टीडीएस आपका कट गया था। अब आपका पूरा साल खत्म होगा 31 मार्च 2026 को। उसके बाद में अप्रैल से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होगी। फिर आप जब रिटर्न भर दोगे तो 3-4 महीने बाद आपका रिफंड आएगा, मतलब 1.5 साल बाद आपका वो पैसा आने वाला है लगभग, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के शुरू में ही टीडीएस कट गया है तो आपको रिफंड अगर लेना है तो आईटीआर भरनी पड़ेगी, क्योंकि आईटीआर भरेंगे, सरकार को बताएंगे मेरी इतनी इनकम है, मेरा इतना टैक्स बनता है, तभी तो आप उस चीज का रिफंड ले पाएंगे। आईटीआर फॉर्म होते हैं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आईटीआर 1 जो बिल्कुल ही सिंपल होता है वो आप नहीं भर पाएंगे। 2, 3 या 4 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये दोस्तों हमारी काफी सारी वीडियोस आईटीआर भरने की हमने डाल रखी है। और ये जो लिमिट है 20 लाख रुपए वाली, ये दोस्तों लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन ये जो है ये ईयर वाइज है, पर बैंक की है, ऑल बैंक्स अकाउंट्स की है और पर फाइनेंशियल ईयर की है। मैंने आपको शुरू में बताया 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31 मार्च 26 में एक बैंक के अंदर आपने आपके एक कस्टमर आईडी से जितने भी खाते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मान लीजिए दोस्तों आपने 5 लाख रुपए करंट से निकाला, 5 सेविंग से निकाला, 5 किसान वाले लोन से निकाला, 15 हो गया, और 10 लाख रुपए यहां निकाला तो ये 25 लाख हो गया। बैंक तो आपका एक ही है ना, तो ये सारा मिलाकर के आपकी लिमिट काउंट होने वाली है। इफ आईटीआर नॉट फाइल्ड व्हेन टू विड्रॉ कैश, दोस्तों अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है और आप चाहते हैं कि मैं कैश निकालूं बैंक से, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि टीडीएस भी ना काटा जाए, 19,99,000 रुपए तक निकालते हो तो आपकी लिमिट ट्रिगर में नहीं आएगी, लेकिन 10 लाख से ज्यादा का कैश निकालोगे तो ये सूचना इनकम टैक्स को जाएगी, जिसका अभी आगे हम और एफएक्यूज के अंदर जिक्र करेंगे। पिछले 3 साल की आईटीआर भर रखी है, कैश निकालना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि टीडीएस ना काटा जाए, तो 99,99,000 रुपए तक का टीडीएस काटेंगे, कोई आपका दोस्तों यहाँ पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। 10 लाख से ज्यादा सेविंग में और 50 लाख से ज्यादा करंट अकाउंट में नगद जमा या निकालते हो तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। कुछ सवाल आपके अगर रह गए होंगे तो मैंने अभी आपको एसएफटी बताया था दोस्तों, 19,99,000 रुपए अगर आपने 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है, 99,99,000 रुपए पिछले 3 साल की आईटीआर भरी है, बिना टीडीएस के निकाल सकते हैं। लेकिन 10 लाख से ज्यादा सेविंग में, 50 लाख से ज्यादा करंट में पैसा जमा कराते हो या निकालते हो, ये सूचना इनकम टैक्स को चली जाएगी। और आपने प्रॉपर आईटीआर नहीं भरी या आईटीआर ही नहीं भरी, सेक्शन 148 के अंदर आपको 4 साल तक, अगर आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा है, 6 साल तक नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि ये पैसा कहां से आया था, पैसा कहां गया था। बैंक के अंदर आपकी एफडी है और आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते तो 15G फॉर्म देते हैं और सीनियर सिटीजन लोग 15H फॉर्म देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 15G भी नहीं दे सकते, 15H भी नहीं दे सकते, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ तो टीडीएस काटा जाएगा। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। सेक्शन 197 में लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट भी आपका लागू नहीं होने वाला है। आप सर 3 साल की आईटीआर तो बोल रहे हो, ये कौन से 3 साल हैं दोस्तों? 3 साल कैलकुलेट करने के लिए अगर आपका लास्ट ईयर की जो आईटीआर की ड्यू डेट 139(1) की यूजुअली दोस्तों 31 जुलाई 2025 होती है, लेकिन इस बार 15 सितंबर कर दी थी, फिर उसके बाद 16 सितंबर कर दी थी। तो इस तारीख तक अगर आपने आईटीआर नहीं भरी है तो वो भी साल आपका काउंट हो जाएगा, आईटीआर भरी में या नहीं भरी में। अगर आपका अभी मान लीजिए 15 सितंबर नहीं हुआ था तो ये वाला साल काउंट नहीं होगा, इससे पिछले 3 साल आपके काउंट होंगे। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। पैन कार्ड दोस्तों बहुत ही बड़ा हथियार है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। पैन कार्ड को आपने बैंक में अपडेट कर रखा है, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, तो दोस्तों आपका ये टीडीएस 26A में शो होगा, आपको इसका क्रेडिट मिलेगा, आपको इसका रिफंड मिलेगा। अगर आपने बैंक में पैन नंबर ही नहीं दे रखा दोस्तों तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और कैश निकाल रहे हो। 20% का टीडीएस कट जाएगा और वो टीडीएस आपका रिफंड भी नहीं आएगा। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से बाहर रहते हैं किसी भी पर्पज से, और दोस्तों रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, रूल सभी के लिए बराबर है, लिमिट सभी के लिए बराबर है। 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2%, 5%। तो एनआरआई के लिए कोई भी अलग से यहाँ पे स्पेसिफिकली लिमिट नहीं है दोस्तों। टीडीएस जो काटेगा वो आपका बैंक काटेगा। मान लीजिए एसबीआई से 19 लाख रुपए निकाल लिए, एचडीएफसी से 19 लाख निकाल लिए, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उससे 19 लाख निकाल लिए, तो क्या तीनों ही बैंक टीडीएस काटेंगे? नहीं काटेंगे, क्योंकि हर एक बैंक की लिमिट को आपने क्रॉस नहीं किया है। बहुत बार हस्बैंड वाइफ, मदर फादर, बेटा बेटी, भाई बहन आपस के अंदर ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं, तो टीडीएस कैसे कटेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट? दोस्तों ज्वाइंट बैंक अकाउंट को इस पर्पज के लिए सिंगल अकाउंट ही माना जाएगा और टीडीएस डिडक्शन होता है
है वो पेन वाइज होता है। जिस प्राइमरी होल्डर का पेन नंबर दे रखा होगा उसी का टीडीएस या तो 20 लाख या 1 करोड़ की लिमिट हो जाएगी। आपको ये अपनी लिमिट कैसे चेक करनी है कि सर मेरी तो 20 लाख की लिमिट है या 1 करोड़ की है, मेरा कब और कितना टीडीएस कटेगा, तो टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना पेन नंबर चाहिए और एक कोई भी मोबाइल हो जिसपे एक ओटीपी जाएगा, वो अभी आपको मैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर जो कि incometax.gov.in है लेकर के चलता हूं और आपको अभी चेक करवा के बताता हूं कि आपकी कितनी लिमिट मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको अपनी लिमिट चेक करने के लिए क्या करना है, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। आपको अब यहाँ पे क्विक लिंक्स दिखाई दे रहे होंगे, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं ऑप्शंस के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल लास्ट में है, या हो सकता है ये समय समय पर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहे। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। हालांकि आप कैश निकाले या नहीं निकाले, लेकिन ये लिमिट का पता होना तो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये बोलते हैं चेक टीडीएस रेट ऑन कैश विड्रॉल 194N, एंटर द फॉलोइंग डिटेल। जिस व्यक्ति का पैन कार्ड डालोगे उसकी ये डिटेल बताएगा और यहाँ मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से लिंक है, मिस्टर ए का है, रिश्तेदार का है। उसके बाद में आपको नीचे क्या करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एक ओटीपी जो आपने नंबर डाला था उस पर चला जाएगा। चाहे ये नंबर आपका कोई भी हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे 6 डिजिट का डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू बटन आ रहा होगा, उसका आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2% इन कैश विड्रॉल एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, इस व्यक्ति ने अपनी आईटीआर पिछले 3 साल की भर रखी है, इसका टीडीएस 1 करोड़ रुपए तक नहीं लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमने एक और पैन नंबर को यहाँ पे डाला, एक और मोबाइल नंबर को डाला और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। तो फिर से आपको एक ओटीपी यहाँ पे चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ये ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको सेम लिमिट दिखा रहा है। एक और पैन नंबर दोस्तों हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे बता रहा है टीडीएस शुड बी डिडक्टेड 2% ऑन कैश विड्रॉल और मोर देन 20 लाख रुपए और 5% क्योंकि मोर देन 1 करोड़ रुपए। सिंस टैक्स पेयर हैज नॉट कंप्लाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 194N, इस व्यक्ति ने अपने पिछले 3 साल की आईटीआर नहीं भरी है तो इसका टीडीएस 20 लाख के बाद ही कट जाएगा। तो इस तरह से आप अपना टीडीएस कितना कटा, कितना नहीं कटा, कब कटेगा, उसका ये जो लिमिट है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अपनी इनकम टैक्स की लिमिट भी चेक कर ली कि कब आपका टीडीएस काटा जाएगा। मल्टीपल ब्रांचेज ऑफ ए सिंगल बैंक। अब दोस्तों यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, ये एक ही बैंक माना जाएगा और टीडीएस आपका उसके हिसाब से चलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली के अंदर आपका एक अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुड़गांव के अंदर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में है। तो ये एसबीआई बैंक है दोस्तों, इनकी कस्टमर आईडी आपकी सेम होती है। मान लीजिए तीनों जगह आपके एक एक अकाउंट हैं तो तीनों को मिलाकर के एक ही अकाउंट माना जाएगा और उसके हिसाब से आपका टीडीएस काटा जाएगा। ईयर मैंने आपको बता दिया 20 लाख या 1 करोड़ की लिमिट 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, या अगला साल जब चालू हो जाएगा 1 अप्रैल 26 से, नेक्स्ट ईयर से आपको फिर से ये लिमिट मिल जाएगी। एक बार 19 लाख निकाल लिए, 1 अप्रैल के बाद फिर से आप 19 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन जमाना है सर, डिजिटल जमाना है। मैं तो यूपीआई करता हूं, मैं तो नेफ्ट करता हूं, फोन पे, आपको नेट बैंकिंग, आरटीजीएस। तो इस लिमिट के ऊपर आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ना ही ये रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना जाती है। तो दोस्तों जाते जाते कुछ सजेशन देना चाहूंगा, अननेसेसरी कैश के अंदर लेन देन ना करें। बिना बात से पैसा आ रहा है, जा रहा है, आप ऑनलाइन मेथड यूज करिए, आसान भी तरीका है, घर बैठे ही काम हो जाता है। आप अपनी आईटीआर तो जरूर भरिए ताकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आपके जस्टिफाई हो जाते हैं और नोटिस आने के चांसेस 70-80% तक घट जाते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस करें, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखें। बैंक के अंदर पैन कार्ड जरूर अपडेट रखें, नहीं तो ज्यादा टीडीएस कट जाएगा, वो रिफंड भी नहीं आएगा। आप अपना एआईएस, टीआईएस और 26 है समय समय पर, नहीं तो साल में एक बार तो जरूर चेक करें। आपको अपने एक पर्सनल सीए रखने हैं दोस्तों, आजकल ये संभव नहीं हो पाता है। तो मैं आपका छोटा भाई सीए सुमित शर्मा हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता हूं, कभी भी आप कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं दोस्तों, जितना टैक्स लिया जाता है क्या उतनी सुविधाएं आपको मिलती है? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े लेवल पर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, प्लीज हमें सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों। बड़े ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आगे भी आपके लिए इससे अच्छी वीडियोज आती रहेंगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो कैश में और बैंक के अंदर अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।